IPH इंटरमीडिएट कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आज मैं ऑनलाइन क्लास लेने जा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलयन स्टार्ट करने वाला हूँ। आइए उसके बारे में जानते हैं। अब हम विलयन चैप्टर है तो विलयन के बारे में जानते हैं। विलयन होता क्या है? बोलते हैं कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जब विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है तो इसमें ये देखा जाता है कि विलयन जब बनता है तो वह विलेय और विलायक का मिश्रण होता है। जब विलयन बनता है तो वह विलेय और विलायक का मिश्रण होता है। जब विलेय और विलायक का मिश्रण होता है तो उसमें यह पता करना होता है कि विलेय और विलायक में अंतर क्या होता है। अब आप यहाँ विलेय के बारे में जानेंगे तो विलेय वह होता है जो विलायक में घोले जाते हैं और जिनकी मात्रा कम होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यह होगा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज और चीनी। ये क्या होते हैं? मेरे विलेय होते हैं। अब उसी प्रकार से विलायक की बात करते हैं तो विलायक क्या होता है? तो विलायक की बात करेंगे, बोलेंगे विलायक वे होते हैं जिसमें विलेय पदार्थ घोले जाते हैं, इनकी मात्रा ज्यादा होती है। जैसे जल की बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं और फिनाल की बात करते हैं। और ये मेरे क्या हो गए? विलायक हो गए। अब आपको बता दिया जाए यहाँ पे कि विलयन विलेय और विलायक का मिश्रण होता है। जब विलयन विलेय और विलायक का मिश्रण होता है तो विलेय मतलब होता है सॉल्यूट, विलायक मतलब होता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलने के बाद ही सॉल्यूशन का निर्माण होता है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जब मैंने विलेय और विलायक की बात किया तो इसमें क्या लिया? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज और चीनी ले लिया यहाँ पे, और विलायक की बात किया जल, अमोनिया और फिनॉल ले लिया। और इसमें ये देखा गया कि जब हमने विलेय और विलायक को मिलाया तो जैसे कहते क्या है कि अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो कहेंगे दोनों का परसेंटेज कितना होता है, अर्थात हम विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा ही निकालेंगे। यहाँ पे जब विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो हमको विलेय और विलयन की मात्रा पता होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे? विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा निकाल सकेंगे। अगर हम विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा निकालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा अगर यहाँ पे निकालेंगे तो इनके निकाले के लिए विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान अब बुढ़े 100 परसेंटेज निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब जब विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा की बात करेंगे, जैसे एग्जांपल की बात करें यहाँ पे ले लिया जाए, बोले यहाँ पे क्या 20 ग्राम NaCl को, मैंने बोला यहाँ पे 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 450 ग्राम फिनाल में घोला गया है। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 450 ग्राम फिनॉल में घोला गया है, मिलाया गया है। अब इस दोनों के मिलने के बाद जो विलयन बनेगा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा क्या होगी? अब विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए यहाँ पे ये देखा जाएगा कि 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 450 ग्राम फिनॉल को जब मिलाया गया है तो यहाँ से विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जिनकी मात्रा ज्यादा होती है वो मेरा विलायक होता है, जिनकी मात्रा कम होती है वह मेरा विलेय होता है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे विलयन की मात्रा निकालनी है। जब विलयन की मात्रा निकालनी यहाँ पे है तो विलय बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। अब हमको विलेय और विलायक का मान पता है। यहाँ पे विलेय क्या है? 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड है तो हमने 20 ग्राम की बात कर लिया, अब प्लस विलायक में 450 ग्राम फिनॉल है तो यहाँ पे 450 ग्राम इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे यहाँ पे। अगर दोनों को जोड़ने के बाद तो आएगा 470 ग्राम, अर्थात ये क्या हो गई
विलयन का द्रव्यमान निकल गया, विलयन का भार निकल गया। जब विलयन का द्रव्यमान और विलयन का भार निकल गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो सीधे क्या आएंगे, ऊपर फॉर्मूले पे आएंगे, सूत्र पे आएंगे। अब यहाँ पे विलय का द्रव्यमान कितना है, 20 बटा, और 470 विलयन का है, 470 गुणे 100, 10 से कट गया, 200 बटा 47। अब यहां से क्या आ गया, 200 बटा 47 आ गया, 4.33 समथिंग, यह क्या आएगा, प्रतिशत आंसर आएगा। अर्थात विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा क्या आ गया, 4.3% आ गया। अर्थात इससे पता चला कि विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा यहां से मेरी क्या आ गई, निकल गई। पहुंच कर अब यहाँ पे हमने क्या किया था, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा निकाल लिया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बतानी है। अब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बतानी है, इसका मतलब क्या यहाँ पे है कि जब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बतानी है तो हम कितना ग्राम लिए 1 लीटर में, हम इसकी बात करेंगे। जैसे इसका मतलब यह है कि हमने कोई एक पात्र ले लिया, मैंने एक क्या किया, यहाँ पे कोई पात्र ले लिया, उस पात्र में मेरा यह 1 लीटर कोई, मान लीजिए यहाँ पे जल ही है, 1 लीटर लिया है। अब उसमें हम कितने ग्राम घोले हुए हैं, यह इसके ऊपर निर्भर करता है कि अगर हम विलेय पदार्थ सॉल्यूट की मात्रा को अगर बढ़ाते जाएं तो हमारा विलयन बनेगा, उस विलयन की सांद्रता हमेशा बढ़ती जाती है। ये बात को ध्यान देते हैं। इसका मतलब यह है कि विलेय पदार्थ के ऊपर सांद्रता निर्भर रहती है। इसका मतलब ये यहाँ पे है कि जब हमने विलेय पदार्थ की मात्रा को मिलाया और विलेय पदार्थ इसमें डाला तो मेरा क्या हो गया, विलयन तो बना, लेकिन विलेय के ऊपर निर्भर हो रहा है कि मेरी सांद्रता बढ़ रही है। अर्थात विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाएंगे तो विलयन की सांद्रता बढ़ती है, विलायक की मात्रा को बढ़ाएंगे तो विलयन की सांद्रता घटेगी। इसका मतलब तरुणता बढ़ती है, इसको तरुणीकरण कहते हैं यहाँ पे। तो मेरा क्या होगी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होगी। अब ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता व्यक्त किया जाता है उनके प्राप्त करने की विधियां निम्न होती है। अब निम्न में क्या क्या आता है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे पहला आता है मेरा यहाँ पे नॉर्मलता आता है। नॉर्मलता मतलब बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। नॉर्मलता होता क्या है यहाँ पे, इसकी बात करते हैं। बोलेंगे 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा ग्राम प्रति लीटर होता है, इसका मात्रा ग्राम प्रति लीटर होता है। तो हमने यहाँ पे नॉर्मलता केस बनाया, मैंने बोल दिया यहाँ पे किनका मात्रा ग्राम प्रति लीटर होता है। तो यहाँ बोलेंगे नॉर्मलता बराबर विलय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में। यदि आयतन लीटर में न लेकर ml में दिया हो तो क्या करेंगे, विलय का भार स्मॉल w, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट EQ, आयतन भी यदि ml में दिया हो तो 1000 से ऊपर गुणा करते हैं। अब मेरा क्या हो गया, यह नॉर्मलता निकालने के लिए क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब जरा आइए यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे एक नाम आया तुल्यांकी भार के लिए। तुल्यांकी भार की बात करेंगे तो तुल्यांकी भार अम्ल, क्षार और लवण का अलग अलग निकाला जाता है। जब अम्ल, क्षार और लवण का अलग अलग निकाला जाता है तो जरा इसमें देखिए कैसे इनका तुल्यांकी भार निकाला जाता है। तो तुल्यांकी भार की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा तुल्यांकी भार की बात करते हैं, तुल्यांकी भार निकाला जाता है इनके केस में तो वह अणु भार और संयोजकता के अनुपात की बात करते हैं। जब अणु भार और संयोजकता होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, उनका अनुपात होता है तुल्यांकी भार कहते हैं। अब तुल्यांकी भार की बात करेंगे, इससे हमने कह रहे हैं यहाँ पे कि हमको अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है। जब अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो कहेंगे यहाँ पे अणु भार बटे H+ आयनों की संख्या, H+ आयनों की संख्या। इसी प्रकार से अगर क्षार का तुल्यांकी भार निकालेंगे
यदि हम क्षार का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो बोलेंगे यहाँ पे अणु भार बटे OH माइनस आयनों की संख्या। अब यहाँ पे अगला देखेंगे, जब लवण का निकालेंगे यहाँ पे तो बोलेंगे लवण का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे धन आयनों की संख्या प्लस अणु भार या परमाणु भार बटे ऋण आयनों की संख्या। यहाँ पर परमाणु भार मैंने इसलिए लिखा कि कोई भी तत्व का पहला तत्व टूटता है तो धनायन में टूटता है तो एक ही परमाणु में टूटता है, इसलिए हमने यहाँ परमाणु भार लिखा कि धनायन हमेशा परमाणु के रूप में होते हैं, इसलिए मैंने परमाणु लिख दिया यहाँ पे। अब हमने परमाणु लास्ट में माइनस वाले पे कोई यौगिक पर भी माइनस चार्ज हो सकता है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या क्या कि हमने ले लिया यहाँ पे क्या अणु भार केस में ले लिया। होने के लिए परमाणु भार अणु भार दोनों हो सकता है। आइए नॉर्मलता केस में कैसे क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में जाना जाए। तो इसके बारे में यह देखा जाए कि इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार पूरा आयतन लीटर में ले लिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसके बारे में देखते हैं। वैसे हमने क्या दिया यहाँ पे 5 ग्राम H2SO4, मैंने 5 ग्राम यहाँ पे H2SO4 को 500 ml जल में घोला गया है। 5 ग्राम H2SO4 को 500 ml जल में घोला गया है, तो इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, अर्थात कैपिटल एन का मान पूछा है कि नॉर्मलता क्या होगी। तो यहाँ पे ये देखा गया 5 ग्राम H2SO4 को 500 ml जल में जब घोला गया है तो इसकी नॉर्मलता क्या होगी, इसके बारे में जरा देखते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में जरा देखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, जब 5 ग्राम H2SO4 लिया तो यहाँ पहचानेंगे कि मेरा अम्ल है कि क्षार है कि लवण, तभी तुल्यांकी भार निकाल पाएंगे। H2SO4 मेरा अम्ल है तो बोलेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला था आगे लिखे थे। इसके पहले H2SO4 की बात करेंगे तो इनका सबसे पहले अणु भार निकालेंगे। अणु भार निकालेंगे तो अणु भार क्या होगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 प्लस सल्फर का परमाणु क्रम 16, 16 32, 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 16 चौका 64। अब अणु भार निकालेंगे जोड़ेंगे तो आएगा 98। H2SO4 का अणु भार आ गया 98। अब तुल्यांकी भार निकालेंगे यहाँ पे, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अणु भार बटे H प्लस आयनों की संख्या। अब अणु भार 98 है, H प्लस कितने हैं, 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 49, अर्थात H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 आ गया। अब 5 ग्राम मतलब स्मॉल w का मान, आप फॉर्मूले में इसको रखेंगे, स्मॉल w का मान 5 ग्राम, H2SO4 है, Eq का मान निकालने हैं, तुल्यांकी भार 49 और 500 ml, V का मान पता है 500 ml, और यहाँ पे तो हमको कैपिटल एन का मान निकालना है, नॉर्मलता निकालना है। स्मॉल w का मान 5 बटे 49 गुणे 500। अब 500 ml में है तो 1000 से ऊपर गुणा करेंगे, 1000 5 के 10, 10 बटा के 49। अब इसका डिवाइडेशन करेंगे, 10 ऊपर छोटी है, अब दशमलव लगाएंगे यहाँ पे तो 0 बढ़ेगा, 100 होगा, तो 100 में देंगे तो आएगा कितना 0.2 ग्राम प्रति लीटर। यह मेरा क्या निकला यहाँ से, यह इनकी नॉर्मलता निकली। इनके केस में नॉर्मलता बताया गया कि नॉर्मलता यहाँ पे निकल गया। इसी टाइम देखेंगे हमारे अगले टाइप में देखेंगे तो नॉर्मलता मैंने बोला ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां होती है। तो निम्नलिखित विधियां में यहाँ पे क्या दिखाया गया, यह बताया गया कि पहला केस में नॉर्मलता लिया, इसमें मूलता, मूललता, मूल प्रभाज ये सब इसी में आते हैं। वो मेरा क्या होगा वीडियो नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए दैट्स ऑल।